इल्जाम। रोहित ने किया गंदा काम। क्या मंत्री के बेटे को पकड़ेगी पुलिस? राजस्थान में महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सरकार कोई ऐसे कारगर उपाय नहीं कर रही जिससे इन घटनाओं को रोका जा सके, बल्कि प्रोत्साहित कर रही है, यानी उनको बचाने का यत्न कर रही है। और इसीलिए माननीय विधायकों के और माननीय मंत्रियों की परिजनों का, बेटों का भी इतना हौसला बुलंद हो गया है कि वो स्वयं भी सामूहिक बलात्कार करने लगे। राजस्थान में जिस तरह से अपराध बढ़ा है, सरकार संरक्षित अपराध लंबे समय से लगभग 6 महीने हो गए इस वारदात को हुए, पूरे राजस्थान की सरकार की जानकारी में था, पुलिस प्रशासन की जानकारी में था। अब जो महिला सड़कों पर आ गई और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा रही है, उसको दबाने का प्रयत्न हो रहा है, उसे डराने का प्रयत्न हो रहा है। कानून और व्यवस्था राजस्थान में चौपट है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़े, भयंकर क्राइसिस है, इंटेलिजेंस फेल है, आए दिन दंगे हो रहे हैं राजस्थान में। दोषी होगा तो होगी कार्रवाई। मैं चाहता हूँ कोई एफआईआर अगर दर्ज होगी तो पुलिस इसकी निष्पक्षता के साथ में, गहराई के साथ में, सख्ती के साथ में जांच करे, सच्चाई को सामने लाए। मैं पूरे जीवन सत्य और न्याय के साथ रहा हूँ, इस मामले में भी और आगे भी किसी मामले में मैं उसी पक्ष के साथ रहूँगा जो न्याय पर सत्यता करे। आज एफआईआर करने मात्र से कोई दोषी नहीं हो जाता। अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मंत्री का बेटा हो, चाहे वो मेरा बेटा हो, अगर वो दोषी पाया जाता है तो कांग्रेस पार्टी 100% कार्रवाई करेगी। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि जिस प्रकार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे को सलाखों के पीछे हो गया, कोर्ट में गलत तथ्य पेश करके जमानत ले ली और कोर्ट ने वापिस जमानत करके अंदर कर दिया, लेकिन न बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री के ऊपर कार्रवाई की। मंत्री का बेटा रेप का आरोपी। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। मंत्री महेश जोशी के बेटे पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। दिल्ली में एक युवती ने रोहित के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। रोहित के खिलाफ रेप केस की जांच अब राजस्थान पुलिस नहीं, दिल्ली पुलिस करेगी। दिल्ली के सदर बाजार पुलिस थाने में रोहित जोशी के खिलाफ रेप का केस दर्ज कर लिया गया है। एक महिला पुलिस अधिकारी को जांच सौंपी गई है। वहीं बीजेपी ने सरकार पर हमला तेज कर दिया है। बीजेपी कह रही है कि सरकार दोषियों को बचा रही है। वहीं मंत्री महेश जोशी ने कहा है कि वो सच के साथ हैं। आज इसी मसले को लेकर के हम बात करेंगे प्राइम डिबेट में। तो आखिरकार सबसे बड़ा सवाल ये कि मामला अपने आप में हाई प्रोफाइल है और इसी के चलते इस बात को लेकर के सवाल उठ रहे कि क्या मंत्री के बेटे को पुलिस पकड़ेगी। बड़ा सवाल, और साथ ही साथ सवाल इस बात को लेकर के भी कि रसूख के आगे आखिरकार खाकी क्यों झुकती है। सवाल इस बात को लेकर के भी है कि मंत्री विधायकों के बेटे आखिरकार बेलगाम क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से एक मंत्री के बेटे पर आरोप लगे हैं वो संगीन है। इसी को लेकर के बात करेंगे और साथ ही साथ इस वक्त हमारे साथ प्राइम डिबेट में चर्चा करने के लिए मेहमानों का एक पैनल मौजूद है। उससे मैं आपका तारुफ करवा दूं। सुमित गोदारा हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। अरुण शर्मा हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। अनिल गोठवाल साहब हमारे साथ हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सवाल अरुण शर्मा जी आपसे ही। एक कैबिनेट मंत्री पर के बेटे पर गंभीर आरोप है और लगातार बीजेपी इस मामले को लेकर के हमलावर है। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या निष्पक्षता के साथ जांच हो पाएगी, क्या कार्रवाई होगी, क्या मंत्री के बेटे को अरेस्ट किया जाएगा जैसा बाकी के इस तरह से रेप केसेस में होता है। देखिए हेमंत, ये जो प्रकरण है, शुक्रवार को एक एफआईआर दर्ज हुई है सदर थाना दिल्ली में। महेश जोशी के पुत्र के खिलाफ वो एफआईआर दर्ज की गई है और अब उसकी जांच होगी और
जैसा आप बता रहे थे कि दिल्ली की पुलिस उसका जांच करेगी, हम सबको जांच का इंतजार करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन का एक प्रोसीजर होता है, उसमें पूछताछ की जाती है और सबूत इकट्ठे किए जाते हैं। ये एक पूरा प्रोसीजर है। उससे पहले ही इस तरीके की आशंका जताना कि कहीं उसको बचाया तो नहीं जाएगा क्योंकि वो मंत्री के पुत्र हैं। देखिए, आज महेश जोशी जी ने स्पष्ट किया है कि वो हमेशा सच के साथ रहे हैं और इसके अलावा कानून जो भी फैसले करेगा, कानून जो भी जांच करेगा, उसमें पूरा सहयोग है महेश जी का और उस परिवार का। तो उसमें संदेह की कोई जरूरत नहीं है और ये स्टेज है जहां एक एफआईआर दर्ज हुई है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगा। उसके बाद ही किसी फैसले पे पहुंचना चाहिए। पहले से ये पूर्वाग्रह बिल्कुल ठीक नहीं है और ये जरूरी नहीं है हर केस केंद्रीय राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री अजय टेनी के सपुत्र जैसी ठीक है। मैं वापस आता हूं आपके पास। ठीक है अरुण शर्मा जी, वापस आता हूं। सुमित गोजारा जी, सुमित गोजारा जी वो कह रहे हैं कि तमाम सबने यही कहा है, पीसीसी चीफ ने भी ये कहा है कि निष्पक्षता के साथ कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी हो, चाहे और गोविंद सिंह डोटासरा ने तो कहा कि चाहे मेरा बेटा हो या फिर किसी मंत्री का बेटा हो, कार्रवाई सख्ती के साथ होगी, निष्पक्षता के साथ होगी। अरुण जी भी यही कह रहे हैं और कांग्रेस के बाकी नेता और खुद महेश जोशी भी मीडिया से ये कह चुके हैं कि मैं सत्य के साथ हूं और निष्पक्षता से कार्रवाई होगी। भरोसा है आपको? हेमंत जी, देखो, राजस्थान में जब से अशोक गहलोत जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, तो आप देखिए राजस्थान में किस तरह क्राइम बढ़ा है। राजस्थान में महिला उत्पीड़न में देश में सबसे अव्वल स्तर पर, जो हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है। आप दलितों पर अत्याचार देखिए, आप करप्शन में देखिए, हर जगह पहला स्थान। और कारण आप ये पूछ रहे हो विश्वास कैसे हो? आम जनता को विश्वास किसको होगा जब वो देखता है कि अलवर में वहां के मंत्री पुत्र पर बलात्कार आरोप लगता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अभी तत्कालीन में नया कैबिनेट मंत्री महेश जोशी के पुत्र पर लगे, तो उस पर क्या कार्रवाई होगी? जबकि ये प्रसंग फरवरी से ही चर्चाओं में लगातार रहा है। फरवरी से, जैसे अखबारों में आ रहा है कि फरवरी में पुलिस गई, तब से किस तरह धौलपुर के विधायक हैं वो किस तरह एक अभियंता के हाथ पैर तोड़ते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। किस तरह झुंझुनू से आने वाले मंत्री वो किस तरह विधानसभा में उनका व्यवहार रहता है कि बैरिकेड तोड़ते हैं, वहां पर फ्लैग तोड़ते हैं और विधानसभा अध्यक्ष को, स्पीकर को आकर बोलना पड़ता है कि सदन में अपना, कि सदस्य अपना इस तरह कार्रवाई ना करें। और किस तरह वो देखते हैं कि जयपुर के कैबिनेट मंत्री जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, एसीपी उन तक पहुंचने लगी तो राजस्थान के मुख्यमंत्री के पैरों में पड़कर उन्होंने करके अपने आप को किसी तरह बचाया। तो ये इस तरह के रोज नित्य राजस्थान की जनता देख रही है और उनके सामने सारी बातें आ रही है, तो उन्हें कहीं भी विश्वास नहीं सरकार में कहीं न्याय मिलेगा। उन्हें ये, अभी तक तो जनता ये देख रही थी कि मुख्यमंत्री ने सिर्फ एमएलए और मंत्रियों को खुला हाथ दिया है, अब तो राजस्थान की जनता कह रही है उनके परिवार वालों को भी मुख्यमंत्री ने कोई चोट देगी। ये इस तरह का जनता क्या विश्वास करे ऐसे प्रशासन पर? जी ठीक है अनिल गोठवाल साहब, मैं आप ही के पास आ रहा हूं और ये भी बताते चलें दर्शकों को कि न्यूज़ 18 राजस्थान की ओर से एक पोल किया गया जिसमें पूछा गया कि आखिरकार रसूखदारों को लेकर के पुलिस का रवैया क्या होता है। तो ये 95% लोगों ने कहा है कि हाँ, रसूखदारों के आगे कार्रवाई करने से खाकी झिझकती है। और आप खुद एक पुलिस अधिकारी रहे हैं, हालिया दिनों की घटनाओं की बात करें और सीधे तौर पर बीजेपी जहां आरोप लगाती है कांग्रेस पर और ये कहती है कि देखिए पीछे विधायक जोरीलाल मीणा पर के बेटे पर भी गैंगरेप का आरोप था, अरेस्ट नहीं हुआ। पलट के कांग्रेस भी कह देती है कि गोगुंदा के विधायक पर 10 महीने में 2 बार रेप के आरोप लगे, अरेस्ट नहीं हुए। आपस में इस तरह से तो सवाल मेरा ये है कि क्या वाकई खाकी जो है वो रसूखदारों पर कार्रवाई करने से कतराती है, झिझकती है? हाँ देखिए, ये जो एक आम धारणा है कि पुलिस जो रसूखदार है उनके साथ कार्रवाई नहीं करते, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि राजस्थान पुलिस में अभी अधिकारी हैं जो कि कार्रवाई कर रहे हैं
और भविष्य में भी और काफ़ी ईमानदार अफसर हैं। और ये जो राजस्थान पुलिस है इसका एक पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक अच्छी इमेज है। मैं ये मानता हूँ कि ये कार्रवाई होनी चाहिए इस प्रकरण के अंदर। चूँकि FIR अब दर्ज हुई है तो ये कार्रवाई का एक सेट प्रोसीजर है कि पीड़िता आएगी, FIR सवाई माधोपुर दर्ज होके उसके महिला अधिकारी के द्वारा महिला मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। जो भी उनकी एविडेंस है वो दी जाएगी। घटनास्थल का मौका निरीक्षण करके जो भी जिस स्थिति में है तो उसमें कुछ समय लगता है। लेकिन ये कहना कि भाई सारे केसेस के अंदर पक्षपात होता है, ऐसा मेरा मानना नहीं है। फिर भी एक आम धारणा है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसके अंदर भी जो राजस्थान पुलिस है एक सेट प्रोसीजर है, उसके साथ वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रही है। ये कहा जा रहा है कि देखिए कार्रवाई होगी, जांच होने दीजिए, लेकिन जब इस तरह के रेप के केसेस होते हैं तो उसमें एक सामान्य सी पुलिस को लेकर के सामने गाइडलाइंस क्या होती है कि पीड़िता का मेडिकल करवा लिया जाए और उसके बाद में कार्रवाई की जाए। कब तक आरोपी की गिरफ्तारी कितने दिनों में होनी चाहिए, कुछ ऐसी गाइडलाइन है? देखिए, जितने ज़्यादा साल की सजा है, जितने गंभीर अपराध है तो उसको गंभीरता से ही उसकी इन्वेस्टिगेशन और बारीकियों से कड़ी जोड़ के और इन्वेस्टिगेटिंग अफसर उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। इसीलिए स्टोरी के अंदर कभी कभी समय लग जाता है। जैसे अब यहाँ उन्होंने बताया कि सवाई माधोपुर का इंसिडेंट है, जयपुर का है, मनाली का है, दिल्ली का है, चंडीगढ़ का है। तो ये एक प्रोसीजर के अंदर कुछ समय लग सकता है कि भाई वहाँ जाके और पीड़िता के साथ जाके घटनास्थल का निरीक्षण किया जाएगा, मेडिकल कराया जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने बयान होंगे। तो ये सारी प्रक्रियाओं में थोड़ा समय लगने की संभावना रहती है। लेकिन चूंकि वो खुद पीड़िता FIR में कह रही है कि मेरे से लिखाया गया है, तो वो ज़बरदस्ती लिखाया या किसके सामने लिखाया। इवन पुलिस जो FIR है उसको देखने से पता लगता है कि गोठवाल साहब मैं वापस आता हूं। अरुण शर्मा जी, एक सवाल इस बात को लेकर के कि क्योंकि देखिए ये जो FIR है वो दिल्ली में दर्ज हुई है और दिल्ली की पुलिस तो सीधे केंद्र के अंडर में आती है और आप लोग ये आरोप लगा दे रहे हैं कि दुर्भावना के साथ काम किया जा रहा है। तो क्या आपको कहीं अंदेशा है कि इस पूरे मामले में भी दुर्भावना के साथ काम किया जा रहा है? और क्या इसमें कोई साजिश नजर आती है कि जयपुर में दर्ज नहीं करवाई, पीड़िता दिल्ली जाती है और वहां पर दर्ज करवाई, और खुद पीड़िता ने ये आरोप भी लगाए गंभीर कि जयपुर में उसे न्याय नहीं मिलेगा? तो दो सवाल है इसमें। एक तो क्या कि ये आपको ऐसा अंदेशा होता है कि केंद्र की सरकार दुर्भावना के साथ काम कर सकती है, और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि एक पीड़िता ये साफ तौर पर कहती है कि चूंकि यहाँ पर मंत्री का बेटा है इसलिए उसे न्याय नहीं मिलेगा और वो यहाँ पर FIR दर्ज नहीं करवाती है। तो क्या स्थितियां राजस्थान की इतनी खराब है कि पीड़िताएं अब इस बात को लेकर के भी डरती है कि FIR भी नहीं दर्ज करवाती? अरुण जी, जल्दी से। हेमंत, इट इज टू अर्ली टू कमेंट ऑन दिस, क्योंकि मैंने बताया ना, ये सिर्फ अभी एक FIR दर्ज हुई है। एक तरफ का वर्जन आज अखबारों में आया है और उससे जो चीजें स्पष्ट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं वो हमको दिखाई दे रही हैं। जैसे कोई एक एग्रीमेंट भी दिख रहा है और ये यात्राएं दिख रही हैं। ठीक है, लेकिन अरुण शर्मा जी, आरोप तो गंभीर है ना कि जब आप कहते हैं कि इट्स टू मच, तो पलट करके सवाल तो आता ही है ना कि कितना टाइम लेंगे? हाउ मच टाइम विल यू टेक, मिस्टर अरुण जी? नहीं, मतलब इसमें आपने हमारी स्पीड्स देख ली होंगी इन जनरल। जो आप यहाँ रेप के और बलात्कार के केस हैं, अखबारों में रोज चर्चा है इस बात की। किसी को साल भर में, किसी को 6 महीने में, कई केस तो एक्सेप्शनल स्पीड से निपटाए गए हैं। तो सरकार की नीयत तो बिल्कुल साफ है, लेकिन बिना जांच के सिर्फ अवधारणाओं पे या सिर्फ अवधारणा कहाँ है सर? FIR दर्ज हुई है, पीड़िता का मेडिकल हुआ है, इतने गंभीर आरोप लगे हैं, सिर्फ अवधारणा तो नहीं है ना? ये भी अपने आप में गंभीर आरोप होता है किसी पर अगर रेप का आरोप लगाया जाता है। और जो रेप की धाराएं, जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया, 376, 328, 312, 366, 377, 506, 509 IPC की धारा, और ये तो गोठवाल साहब भी जानते हैं कि बहुत गंभीर मामला है। देखिए, मैं
मैंने कहा अभी इसलिए टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, मैं वो सीमाएं नहीं लांघता हूं जो सीमाएं मत लांघिए। मेरा सवाल तो ये था कि आपको वहां पे दिल्ली की पुलिस पर भरोसा है क्या कि दिल्ली की पुलिस जो कार्रवाई करेगी वो पूरी निष्पक्षता के साथ होगी? कोई दिक्कत नहीं है हमें, कोई दिक्कत नहीं, कोई साजिश की बू अभी, हाँ साजिश की कोई बू नजर नहीं आ रही है। और ये वहां दर्ज हुई है एफआईआर सवाई माधोपुर आएगी, जांच चलेगी। हम पहले से ये घोषणा करते नहीं फिरते हैं कि इसमें साजिश है, ये कुछ इस वाले बाद में कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया वो कहते हैं, सतीश पूनिया कहते हैं कि यहाँ पर कोई कार्रवाई हो नहीं रही, राजस्थान में तो भ्रष्टाचार और अपराधियों का ही विकास हुआ है। और उन्होंने कहा कि रोजाना 18 रेप के केसेस और 7 हत्याओं के केसेस राजस्थान में शर्मनाक है। देखिए, मैं उनसे इस बहस में नहीं उलझना चाहता। पूरा देश जानता है, हमारा प्रदेश जानता है। अभी 3.5 साल पहले ही तो इनकी सरकार थी, उसमें कितना बलात्कार मुक्त ये प्रदेश था या कितना भ्रष्टाचार मुक्त ये प्रदेश था, सारे लोगों की याददाश्त में है। फर्क इस सरकार में इतना है, त्वरित कार्रवाई होती है, न्याय होता है। तो त्वरित कार्रवाई होती है, तो वो ये पूछ रहे हैं अरुण शर्मा जी, सुमित गोदारा ने अभी आपसे ये सवाल पूछा कि विधायक जौहरीलाल मीणा के बेटे पर गैंगरेप के आरोप लगे, आज दिनांक तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये कैसी त्वरित कार्रवाई है? देखिए, और क्या ऐसा ही महेश जोशी के बेटे के आरोपों पर होगा? नहीं, ये देखिए, इस विचार से कुछ मिलने वाला नहीं है। नहीं तो आप जवाब नहीं दे पा रहे ना सर। लेकिन जितना टाइम इन्वेस्टिगेशन में लगते हैं वो लगते ही हैं। ये त्वरित न्याय जो मैगी जजमेंट का जो फैशन चला है, ये तो जैसे भी हमने खरगांव में देखा, पहले दिन दंगा हुआ, अरुण जी दंगों की बात नहीं कर रहे अरुण जी, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बीजेपी देखिए इस मुद्दे को लेकर के लगातार हमलावर है। तमाम नेताओं ने आज ये कहा है कि यहाँ पर मंत्री के बेटे पर आरोप लगे और राजस्थान की स्थिति क्या होगी। और साथ ही ये भी कहा गया कि क्यों नहीं हो, जब एक मंत्री जो है वो ये कहता है कि राजस्थान रेप में नंबर 1 है, हंसते हुए कोई बात नहीं है क्योंकि ये मर्दों का प्रदेश है। दूसरी तरफ मंत्री का बेटा है जो रेप कर देता है, कहता है मैं भौंरी बना दूंगा। ये आरोप है सर आप पर। ये देखिए, फिर वो बात वहीं अटक जाती है हेमंत जी कि इसकी जांच होने देंगे या हम फैसले सुनाएंगे। आज हम और सुमित जी, ठीक है, सुमित गोदारा जी, बैठ के फैसले थोड़ी सुना सकते हैं। ठीक है, वी आर नॉट न्यायालय। ठीक है, फैसले के हाथ में नहीं है। हम स्वागत करते हैं कि अगर ये मामला है, एफआईआर दर्ज हुई है, जांच होने दीजिए, सारे फैक्ट सामने आ जाएंगे तो फैसले हो जाएंगे। आज कल एफआईआर दर्ज हुई है, आज आप किसी को अपराधी थोड़ी घोषित कर सकते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, ये कानून का राज है सब हमारे देश में अभी भी, संविधान और कानून से आपसे सवाल, ये बीजेपी ने सवाल पूछा, उसका जवाब आपने दिया नहीं। उसका जवाब आपने दिया नहीं कि अगर ऐसा है तो इतना समय हो गया। जौहरीलाल मीणा के बेटे पर, जो कांग्रेस के राजगढ़ से विधायक है, उनके बेटे पर गैंगरेप के आरोप लगे, आज तक दीपक मीणा आज तक अरेस्ट नहीं हुआ। देखिए, अरेस्ट करना, अभी दौसा में एक चिकित्सक की मृत्यु हो गई थी और एक चलिए ठीक है, मैं आता हूँ। सुमित गोदारा जी कह रहे हैं कि इतनी अच्छी राजस्थान के अंदर, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सबके एफआईआर दर्ज करते हैं, इसलिए ये बढ़ रहे हैं। पूरे देश में अगर कहीं इस तरह की व्यवस्था है कि एफआईआर तुरंत दर्ज हो, उसके बावजूद आपको भरोसा क्यों नहीं है? क्यों इतने आक्रामकता के साथ लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर न्याय नहीं मिलेगा? हेमंत जी, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि एफआईआर सुलभ होने लगी तभी ये केस बढ़ रहे हैं, तो आप ये बताइए, तो क्या ये मंत्रियों के लिए भी सुलभ हुए इनकी एफआईआर? नहीं, आम जनता जो कर रही है, आप देखिए जिस तरह से आप अरुण जी कह रहे हैं कि जजमेंट आने में टाइम लगेगा, जो प्रक्रिया लगेगी। अरे साहब, आप आम आदमी के लिए भी त्वरित कार्रवाई करते हो तो मंत्रियों के लिए तो अतिरिक्त त्वरित कार्रवाई करो ना, फास्ट, की लोगों को लगे यस जस्टिस लॉ ऑफ लैंड प्रिवेल्स।
आपको कार्रवाई फास्ट होनी लेकिन चाहिए। गोदारा साहब, आप तो मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि विधायक मैं कार्रवाई हैं, करता आप हूं तो तो खुद उन्हें विधायक हैं। कार्रवाई अगर करनी इस तरह चाहिए। के हाई प्रोफाइल मामले में क्या आपको लगता है कि मंत्री पद पर रहते हुए किसी मंत्री के बेटे का और सरकार में रहते हुए निष्पक्षता से पूरी तरह से जांच हो जाएगी, ये भरोसा है आपको, और कार्रवाई हो जाएगी? हेमंत जी, ये मामला बहुत बड़ा है। इसमें यदि आप आगे देखोगे तो इसमें कई तो क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? इसमें क्या होना चाहिए? क्या करें? महेश जोशी ने तो आज कहा कि वो सच्चाई के साथ हैं, आपको फिर भी भरोसा नहीं है? मैंने हेमंत जी का पूर्व में कि ये प्रसंग फरवरी से चल रहा है। आज जैसा अखबारों में आया कि जयपुर कमिश्नरेट के थानाधिकारी वहां पर गए कार्रवाई करने के लिए, फिर वापिस आए, मंत्री का नाम लिया, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? और यदि वो वापिस आए तो किनका फोन आया कि उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी? क्या घटना हुई? क्योंकि जो चर्चाएं ये है और ये हकीकत भी है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं राजस्थान के बड़े नेताओं का और भी इस मामले में कहीं ना कहीं मंत्री को बचाने का कहीं ना कहीं उनका लगातार प्रयास रहा है। ये इसमें जांच होनी चाहिए। और मैं ये कहूंगा, जब राजस्थान की आम जनता कहाँ जाएगी जब मंत्रियों के पुत्र इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, विधायक पुत्र ऐसे कर रहे हैं, मंत्री ऐसे कार्रवाई कर रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं, विधायक तोड़ रहे हैं, तो क्या जनता संदेश लेगी? किसके भरोसे रहेगी? इस मुख्यमंत्री जी के भरोसे, माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी के भरोसे, जो राजस्थान में आज अरुण जी कह रहे हैं कि सब कार्रवाई। तो इसमें क्या किया जाए? क्या वो कह रहे हैं कि पहले कोई फांसी पर थोड़ी लटका दें किसी को, जांच होने दीजिए, इतना तो भरोसा रखिए? वो ये कह रहे हैं गोदारा साहब कि हम कोर्ट थोड़ी हैं जो ये कर ले, कोर्ट को फैसला करना, जांच हो जाने दीजिए, कार्रवाई अभी शुरू हुई है। आपने उसको आगे नहीं आया कि एसपी पे कार्रवाई करके हटाया, जबकि ऊपर के द्वारा वो कार्रवाई की। लगातार प्रदेश में जिस तरह का माहौल बन रहे हैं, महिलाएं असुरक्षित हो रही है ना गोदारा साहब, मुझे लगता है गोदारा साहब ये दोनों स्थितियां राजनीति में बीजेपी कांग्रेस सब जगह एक जैसी है, कोई फर्क नहीं है इसमें। मैं हेमंत जी कहूंगा, चाहे कहीं भी हो, कानून अपनी कार्रवाई करना चाहिए और सख्ताई से कानून देश का लागू होना चाहिए। और जब किसी मंत्री या विधायक के खिलाफ ऐसे आरोप लगते हैं तो उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। लगना चाहिए कि ऐसे देश में हमारे कानून में जो गलत करेगा उसके खिलाफ कानून। तो ऐसा लगता तो नहीं है फिर आपके सहयोगी बीजेपी के गोगुंदा से विधायक प्रताप भील, जिस पर आरोप लगे रेप के, उनको लेकर के तो आपने नहीं कहा कि ऐसी नजीर पेश की जाए, अरेस्ट कर दिया जाए विधायक को और पार्टी से निष्कासित कर दें? मुझे लगता है ना कि दोनों चीजें साथ साथ पैरेलल चलती है, और नेता चाहे कोई भी हो, बीजेपी कांग्रेस दोनों तरफ एक ही तरह की स्थितियां दिखती हैं। नहीं, एक तरह की कई स्थिति नहीं है। क्यों? आप ही के तो सहयोगी थे बीजेपी के गोगुंदा से विधायक प्रताप भील, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। क्या हुआ उनके मामले में? दो बार रेप करे ना पुलिस, यदि वो लगता है वो यदि सही है, यदि पुलिस को लगता है कि वो गलत है तो उनकी गिरफ्तारी करे। और जहां तक हमें पता है कि उनके ऊपर से राजनीतिक प्रेशर के कारण मुकदमा किया गया है। अच्छा, वो राजनीतिक प्रेशर की वजह से मुकदमा है, और अगर किसी कांग्रेस के मंत्री के वो उस पर बेटे पर हो जाए तो वो राजनीतिक प्रेशर नहीं है। एक छोटा सा कमेंट, उसके बाद में गोठवाल साहब के पास जाऊंगा जल्दी से। अरुण शर्मा जी, ज्यादा समय नहीं है, छोटा सा कमेंट लगे तो कार्रवाई कीजिए ना, तो नहीं। ठीक है, छोटा सा कमेंट इस पर अरुण जी। मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि पुलिस। हेमंत जी गोदारा साहब का जवाब दीजिए बात का। गोदारा साहब को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, ये हिपोक्रेसी की सीमा है। मतलब जो उन्नाव का रेप केस था, जहां एक मिनिस्टर इन्वॉल्व था, एमएलए था, उसको सालों साल उसने पूरा परिवार उड़ा दिया बाद में। नॉट ओनली रेप, उसने उसकी रिश्तेदारों को, फादर को थाने में मार दिया गया। मतलब जघन्य अपराध था। कितने पापड़ बेलने पड़े उसको अरेस्ट करवाने में, पूरे देश ने देखा। और आपने इसका हाथरस का जो केस था, 2 साल हो गए हैं उसको। आज रात के 2 बजे जलाया गया, आज तक फैसला आ गया क्या? मतलब ये कमाल की बात कर रहे हैं। अजय टेनी और उनके बेटे का केस अभी सामने है। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं हो इस देश में तो वो आदमी वो बेल पे घूम रहा था। ऐसे में ये, और दूसरे तौर पे मैं कांग्रेस की फहरिस्त दे सकता हूं आपको। मिनिस्टर्स को संदेह होने पर भी इस्तीफा ले लिए गए हैं। लिस्ट है मेरे पास बहुत। यही तो पूछ रहे थे कि जौहरीलाल मीणा के बेटे के मामले में क्या हुआ, फिर कहां आप चुप हो गए, है ना? तो आज क्यों नहीं लेते इस्तीफा महेश जोशी जी से कि भाई उनके पुत्र पर आरोप लगाए, वो कैबिनेट मंत्री हैं? जवाब दीजिए।
आप जब कह रहे हो आपने नजीर पेश किए तो आज को नहीं एक आखिरी कमेंट लेना चाहता हूं, बिल्कुल संक्षेप में गोठवाल साहब, बिल्कुल संक्षेप में, कि आखिरकार क्या मंत्री के बेटे पर गिरफ्तारी की कार्रवाई होनी चाहिए, होगी? देखो, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है और ये जिस प्रकार से एफआईआर राजस्थान से बाहर जाके दर्ज हुई है, आम रूप से, साधारण रूप से इस प्रकार होता नहीं है, क्योंकि कानून और व्यवस्था स्टेट का विषय है। मान लो ये थाना या वहाँ नहीं होते तो कोर्ट के द्वारा भी एफआईआर दर्ज की जा सकती है। कोर्ट का इंतजार करना होगा। इन्वेस्टिगेशन के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि सख्त कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। गोठवाल साहब आपका भी, और साथ ही साथ गोधरा साहब जुड़े, आपका भी गोधरा साहब। और तमाम चर्चा को लेकर के यही चीजें सामने आती है कि आखिरकार राजनीति में दोनों ही तरफ एक जैसी स्थितियां होती है कि जो उजागर हो जाए वो अभियुक्त है और जो उजागर नहीं हो वो दोषमुक्त है। नमस्कार।